मैंने लड़की के बाप से कहा, अरे कहाँ यार पागल बनाने चले आए हो, इसको कुछ हुआ भी है? क्या बात कर रहे हो? 3-4 साल से मैं परेशान हूँ, लाखों रुपए इलाज में चला गया। मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ बना रही, इसको कुछ हुआ ही नहीं। लोगों ने मजबूती से पकड़ा और जैसे ही मैं करीब गया वो कहती, ए मौलवी क्या कर रहा? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अबे मेरे कान फाड़ेगा, मेरे पर्दे फाड़ेगा, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा देखो ये तो कह रही कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बता कब से बेवकूफ़ बना रही है? अपने आप सब कह, मैंने जल्दी बता नहीं तो अभी 3 साल से गया और कहने लगा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पर किसी की नज़र न लगे इसलिए मैं ये चीज़ पढ़ के लाया हूँ, इसको तुम खा लेना। 45-50 साल का मौलवी 18 साल की लड़की पर फिदा हो गया। एक लड़की वाला भोपाल के अंदर मेरे साथ मामला आया, मौलाना 2-3 सालें हो गई मेरी बेटी बड़ी परेशान है, कुछ असर है उसके ऊपर, ज़रा देख लो। मैंने कहा भैया मुझे देखना वेखना नहीं आता, मैं क्या, अरे मौलाना चलिए तो कुछ दमम कर दीजिए, देख तो गए तो वो मैंने कहा यार ये तो बड़ी आंखें फाड़ रही है, कहीं कच्चा ना चबा जाए। क्या है? अपने बाप से कहती किसको लाया है? बड़े बड़े आ गए कुछ नहीं कर पाए, ये कल का लौंडा ये क्या करेगा? मैंने कहा यार ये तो अभी सुना रही है उल्टी सीधी। मैंने भी एक अंधेरे में तीर मारा, मालूम तो था नहीं लेकिन अंधेरे में तीर मारा। मैंने कहा यहाँ अपनी कमज़ोरी साबित मत करो। मैंने लड़की के बाप से कहा, अरे कहाँ यार पागल बनाने चले आए हो, इसको कुछ हुआ भी है? क्या बात कर रहे हो? 3-4 साल से मैं परेशान हूँ, लाखों रुपए इलाज में चला गया। मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ बना रही, इसको कुछ हुआ ही नहीं है। कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा सुनो, उसके कान में मैंने कहा लड़की के बाप से, तुम्हारी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती है तुम्हें एतराज़ है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा वो स्कूल में जाती थी, किसी लड़के से प्यार कर बैठी है। ये सब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, अंधेरे में तीर चला रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि उस लड़की का प्यार हो गया और तुम्हें पता चल गया, तुम शादी नहीं होने दे रहे हो, इसलिए वो सब ड्रामा कर रही है, शायद मेरे बाप इस ड्रामे से तंग आ जाएं और हमारी शादी उसी के साथ कर दें। कि मौलाना ये बात तो सही है कि उसको किसी लड़के से प्यार हुआ है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? अब हमें कड़ी मिल गई, कड़ी ये मिल गई कि बाप ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ किसी लड़के से प्यार हुआ है। मैंने कहा ये प्यार का मैटर है। मैंने कहा चलो जर्जीस दिल में सोचा इसका इलाज करके देखो, बस एक अंधेरे में तीर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो 1 किलो सरसों का तेल लाओ। वो लोग ले आए जल्दी से। मैंने उन्हीं के सामने कहा स्टोव जलाओ, स्टोव जला दिया। मैंने कहा कि इस तेल को कढ़ाई में गरम करो। वो गरम होने लगा, उबलने लगा, खोलने लगा। जब लड़की देख रही है हंसे, जब खूब खोल गया, उबल गया, तो मैंने लड़की के बाप से और उसके भाई से कहा कि दोनों भाई मिलकर इसके दोनों हाथ पकड़ लो, और लड़की के बाप से कहा कि तुम इसका सर मजबूती से पकड़ लो। बोले क्या करोगे? मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कटोरी में ऐसे तेल लिया और मैंने आगे बढ़ा, खोलता हुआ तेल। कहने लगे क्या करोगे? मैंने कहा वो इस लड़की के कान में मैं डालूंगा ये तेल। बोले क्यों? मैंने कहा जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान और आंख के रास्ते से अभी निकल के भागता, तुम देखिएगा। मैं इस लड़की के कान में डालता हूँ ये तेल, खोलता हूँ, पकड़ो कस के। जैसे हम लेके आगे बढ़े, हमने कहा पकड़ो पकड़ो, हमने कहा इस लड़की को कुछ नहीं होगा, वो जिन्नात भागेगा जो इसके अंदर है, पकड़ो। उन लोगों ने मजबूती से पकड़ा और जैसे ही मैं करीब गया वो कहती ए मौलवी क्या कर रहा? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अबे मेरे कान फाड़ेगा, मेरे पर्दे फाड़ेगा, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा देखो ये तो कह रही कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बता कब से बेवकूफ़ बना रही है? अपने आप सब कह, मैंने जल्दी बता नहीं तो अभी 3 साल से। क्यों? हमारी शादी नहीं होने दे रहे हैं वहाँ। हमने देखा 3 साल से ड्रामा कर रही है, 3 साल से। बजाय इसके कि तुम अपने घरों में अपनी जवान बेटियों का इलाज कराने के लिए किसी मस्जिद के इमाम, तावीज, झंडे, झाड़ फूक करने वाले को बुलाकर लाओ, उससे पहले ये तजर्बा करके भी देख लो, देखो कैसे भूत और पलीत उसके ऊपर से भागता है।
लाते हो कठमुल्ला को, वो कहता है जिन्नात है, 40 दिन तक सूरह जिन पढ़ना पड़ेगी। आप कहते हो मुझे मालूम नहीं है। मौलाना साहब आप घर पे आ जाइएगा, 40 दिन पढ़ लीजिएगा, 40 दिन के बाद आपको मजदूरी मिल जाएगी। 40 दिन तक वो पढ़ता रहा। आप ऑफिस में जाते हैं, 20 ही दिन हुए, पता चला बेटी भी गई, या बीवी भी था तो बीवी भी गई, वो मौलवी भी गया, और बेटी या बीवी तिजोरी का ताला तोड़ के पैसा और सोना जेवर भी लेके भाग गई। दरवाज़ा किसने खोला? अपनी बेटी के पास बैठाकर सूरह जिन पढ़ने का दरवाज़ा कौन खोला? मौलवी था, कोई फरिश्ता तो था नहीं। क्यों? वो बहक नहीं सकता था? क्यों नहीं बहक सकता है? इंसानी तो है। दरवाजे तो तुम खोलते हो, दरवाजे तो हम खोलते हैं। मौलवियों को घर में आना, बेटियों के पास बिठाना, ट्यूशन पढ़वाना, जवान बच्चियों के साथ बिठा देना है? कब से वो वाक़या नहीं सुना होगा आपने? ट्यूशन पढ़ाता था एक मौलवी बेचारा, 45 साल का 50 साल का, पढ़ाता था कुरान किसको? 18-20 साल की लड़की को। और धीरे धीरे वो लड़की खूबसूरती मौलवी के दिल में आ गई। अच्छा हुआ तुम सही से सेटिंग ही नहीं बनाई जाती। 45-50 साल का मौलवी 18 साल की लड़की पर फिदा हो गया। अब वो डायरेक्ट कैसे कह दे कि मौलाना बेटी 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 कह के पढ़ाता था, कैसे कह दे कि हमें तुमसे प्यार है? उसने वजीफा करा, सिफली अमल करा, और खाने पीने की किसी चीज़ पर फूंकता रहा 11 दिन तक, फू 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 फू, सिफली अमल। और गया और कहने लगा बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पर किसी की नज़र न लगे, इसलिए मैं ये चीज़ पढ़ के लाया हूँ, इसको तुम खा लेना। और वो था जो खा ले तो वो दीवानी हो जाए। सिफली अमल, गंदा अमल, जादू टोना। उस लड़की ने कहा ठीक है मौलाना साहब हम बाद में खा लेंगे। उसने कहा बेटी खा ज़रूर लेना। कहा ठीक है। उसने उठाकर रख दिया एक ताक में, भूल गई, नहीं खा पाई, सो गई। रात में हवा चली, वो नीचे गिर गई खाने की चीज़। सुबह उठी, उस लड़की ने झाड़ू दी, वो खाने की चीज़ भी कूड़े के साथ बाहर चली गई। और बाहर चली गई तो उसको खा गई एक कुतिया। बजाय लड़की के वो खा गई कुतिया। अब बजाय लड़की के वो कुतिया मौलाना साहब पे आशिक हो गई। जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब कुतिया। मौलाना साहब नमाज पढ़ने जा रहे, कुतिया भी मस्जिद की तरफ जा रही। मौलाना कहते कौन सी मुसीबत में फंस गए। बाद में पता चला कि मौलवी ने जिसके लिए कुआं खोदा था उसमें खुद गिर गया। मेरे भाइयों, आप किसी मौलवी से कहोगे मुझे फलां की लड़की से मोहब्बत है, फौरन दे देगा। और उसी मौलवी से कहो कि मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत है तो